बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारे पास ग्रुप ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसमें हम एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, ठीक है, और इसके साथ साथ रिडॉक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर ग्रुप ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। वी हैव स्टडीड द पीरियोडिक टेबल एंड नोटिस दैट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमने पीछे बड़े डिटेल में स्टडी कर ली है, और आपको भी पता है कि जो रिसेंट है हमारे पास उसमें हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, एंड द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी और दूसरा साथ जैसे एस और पी और एफ, डी और एफ ब्लॉक थे, उसमें हमने कैसे रखा था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। इट रिजल्ट्स इन टू पैटर्न इमर्जिंग इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। फर्स्ट वन कौन सा है, द एलिमेंट विद द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आर इन द सेम ग्रुप। वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो एक ग्रुप में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल आर मेंबर ऑफ ग्रुप 1A एंड हेलोजेंस आर ग्रुप 7A। ठीक है, जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, और जिनकी डिफरेंट होगी वो डिफरेंट ग्रुप में आ जाती है। द मोस्ट electropositive element and thus more reactive metal are in the bottom left corner of the table। ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है तो इसके अंदर लिथियम की कम होगी तो और सोडियम की ज़्यादा होगी। ठीक है, और ये लेफ्ट कॉर्नर वाली साइड पे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। इन जनरल द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ऑन द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड डिक्रीज होती है अगर हम लेफ्ट से राइट वाली साइड पे जाएं, यानी लिथियम से बेरिलियम या बोरॉन वाली साइड पे जा रहे हैं तो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती क्या है, वो टेंडेंसी किसी भी मेटल की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। ठीक है, खुद वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बना सकती है, यानी केटाइन बना सकती है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं ग्रुप में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है। मीन लिथियम की लेस टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन लूज करे, सोडियम की ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है। और इसी तरह हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। Consequently, the S block metal tend to form the cation readily। अब इनकी टेंडेंसी क्या है हमारे पास कि ये केटाइन बहुत जल्दी बना लेती है, मीन अपने इलेक्ट्रॉन को बड़ा इजीली डोनेट कर सकती हैं, रिमूव कर सकती हैं, एंड दस फॉर्म दी आयनिक कंपाउंड। और अल्कली मेटल जो है हमारे पास आयनिक कंपाउंड बना रही होती हैं। अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखें, P block elements in the center of the periodic table tend to form the covalent compound। सेंटर वाले कौन से हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन वाले। ठीक है, इसी तरह बोरान के नीचे एल्यूमिनियम है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस। ये हमारे पास क्या है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मीन आधे अपने होते हैं आधे दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, negative p block element on the right side of the table can form either covalent or ionic compound depending upon the atom which they react। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी लेफ्ट से राइट डिक्रीज हो रही थी तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी इंक्रीज हो रही है। जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं। The inert or noble gases of course with their stable electronic configuration where outermost shell p orbital is completely filled with 6 electron form relatively few compound के हमारे पास क्या है कि जो नोबल गैसेस हैं उनके बहुत कम रिएक्शंस होते हैं या बहुत कम कंपाउंड्स होते हैं क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल हमारे पास कंप्लीट होता है। द मैक्सिमम अटेनेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट आल्सो एग्जिबिट अ पीरियोडिक वेरिएशन। ठीक है, कि अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कि कितना कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, और उसकी कितनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे +2, +3, 0, +1। ठीक है, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। ये भी वेरी कर रही हैं पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। दे टेंड टू इंक्रीज ऑन क्रॉसिंग
अ पीरियड अंटिल मैक्सिमम इज रीच विद द ग्रुप 7। ठीक है, 7 के अंदर जो है मैक्सिमम हमारे पास उसकी चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि +1 है, +2 +3 +4 +5। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास क्या है, इसी तरह नेगेटिव में भी -1 -2 -3 भी आ सकती है। ठीक है, द डी ब्लॉक एलिमेंट टेंड टू बी आयनिक विद हाई डिग्री ऑफ कोवलेंट करैक्टर। के डी ब्लॉक में आपको पता मोस्टली मेटल्स हैं, तो वो आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, और लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवलेंट करैक्टर भी होता है। दे टेंड टू फॉर्म कम्प्लेक्स आयंस। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिबिट वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, उनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती हैं। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यूजली अकर इन द मिडल ऑफ सीरीज के, इसकी जो मिडल ऑफ सीरीज है उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होती है, जैसे मैंगनीज की +7 तक एग्जिस्ट करती है। The variation and periodicity can be well described in terms of physical properties such as size of atoms, ionization potential, electron affinities, electronegativities. Therefore, these properties first first be described, कि हम इनको पहले describe करते हैं। अब हम वन बाय वन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, साइज ऑफ एटम्स एंड आयन। ठीक है, बहुत इजी है, पहले आप लोगों ने स्टडी भी किया हुआ है। ठीक है, वी लुक एट द पीरियोडिक टेबल, वी फाइंड अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड। कि एक पीरियड में हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट मेंबर है उसका साइज सबसे बड़ा है, उसके बाद जो है साइज जो है कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, और अनटिल नोबल गैस तक। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसलिए हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर एक पीरियड में एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज हो रहा होता है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एज वी प्रोसीड अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल, अ प्रोग्रेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन द ऑर्बिटल हैविंग वेरी नियरली द सेम एनर्जी। के एक ही शेल के अंदर जो है एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, जिनकी ऑलमोस्ट सेम एनर्जी है। द रिजल्ट इज दैट इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज विल पुल द एंटायर इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू एन इंक्रीजिंगली ग्रेटर एक्सटेंट। अब हो क्या रहा है, एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो उसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, और साथ साथ एक प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं उतने ही प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में होता है, तो वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। अब जब किसी चीज का चार्ज ज्यादा हो रहा है, यानी उसकी पार्ट ज्यादा हो रही है, तो वो आउटर जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी जोर से अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रहा होगा। जब वो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ खींच रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे पास साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा था। इट हैज बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन साइज इज मोर प्रोनाउंस इन एस ऑर्बिटल्स। ठीक है, एस ऑर्बिटल्स के अंदर ज्यादा डिक्रीज होता है, एंड रिलेटिव डिक्रीज in size become progressively smaller of the for electron in p, d and f orbital। s में ज्यादा डिक्रीज हमें नजर आता है, 1s से 2s में जा रहे हैं अगर हम, तो ज्यादा डिक्रीज आएगा एज कम्पेयर टू कि हम p वाले ऑर्बिटल्स में देखें। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पीरियड, द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, या आप ये कहते हैं नेक्स्ट पीरियड में जब जाते हैं तो एक शेल भी तो इंक्रीज हो गया ना। इलेक्ट्रॉनिक एडिशन टेक प्लेस, या आप यहाँ लिख ले इलेक्ट्रॉनिक शेल एडिशन टेक प्लेस। ठीक है, एंड द साइज इंक्रीज। कि एक पीरियड तो एक लाइन में है, अगर हम उसे नेक्स्ट वाले पीरियड में जा रहे हैं, मीन निचले ग्रुप में जा रहे हैं, तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक शेल इंक्रीज हो गया हुआ है। Thus the size of atom will become more for the first member of each period and will decrease as we across the periodic table from the left to right। के पहले मेंबर का जो साइज है वो बड़ा है, और लेफ्ट से राइट में हम मूव करें, यानी एक ही पीरियड में मूव करें, तो साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अब नीचे एग्जांपल आपको दी जा रही है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये देखो 151, 136, 125, 117, 77, 70, 66, 64। अब सोडियम से मैग्नीशियम पे आए तो तकरीबन 20 का डिफरेंस है। ठीक है, और आगे एल्युमिनियम और सिलिकॉन, और इनमें देखे इवन देखे कार्बन नाइट्रोजन में सिर्फ 7 का डिफरेंस है, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में 2 का डिफरेंस है। यानी कि यही हम बात कर रहे थे कि एस ऑर्बिटल में जब मूव कर रहे हैं हम, तो क्या है, साइज में ज़्यादा डिक्रीज आ रहा है, लेकिन
जो p वाले ऑर्बिटल्स हैं उनके अंदर जो है वो कम डिक्रीज आ रहा होता है। ठीक है, नीचे आपको ये दिखाया गया है कि अगर एक न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो आपको पता है केटाइन बनता है। अब केटाइन जब बनता है तो केटाइन बनता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन ज़्यादा है। ठीक है, जब प्रोटॉन ऑलरेडी एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं, तो अब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए तो उनकी ताकत ज़्यादा होगी, उनकी पुल ज़्यादा होगी। अब इसकी वजह से क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा ज़ोर से पकड़ेंगे, तो साइज जो है न्यूट्रल एटम से भी कम हो जाता है पॉजिटिव आयन का। देखें सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किए 151 से 95 पे आ गया। मैग्नीशियम, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन लूज करके इसकी वैलेंसी बन जाएगी 10। ठीक है, एक लूज कर दिया ना इसने, तो 10 इलेक्ट्रॉन वाला हमारे पास क्या है, नियोन आ जाता है। इसी तरह मैग्नीशियम से 2 कर दें तो क्या हो रहा है 136 से 65। एल्युमिनियम में से 3 करें यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इससे पिछली वाली नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं हम, तो क्या है 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो इसका साइज देखें यहाँ 125 से 50 आ गया। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतना ज़्यादा साइज भी उतना ही डिक्रीज होगा। 117 से 41 पे आ गया सिलिकॉन में। अब कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। आपको पता है जब गेन करते हैं तो एनाइन बनता है, और एनाइन में क्या है, अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, न्यूक्लियस की पुल कम हो जाती है। जब न्यूक्लियस की पुल कम होगी तो क्या है, इलेक्ट्रॉन आपस में दूर दूर होंगे, तो इसलिए साइज इंक्रीज हो गया। तो कार्बन 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगी। ठीक है, तो साइज इंक्रीज हो गया। नाइट्रोजन ने 3 लिए, साइज इंक्रीज। ऑक्सीजन ने 2 लिए, साइज इंक्रीज हो गया पहले से। फ्लोरीन ने 1 लिया, साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये टेबल के अंदर ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। इट इज सीन इन द अबव टेबल दैट फॉर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक मीन इनको सबको एक लेवल पे कर दिया जिनके सेम इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, या सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, सिलिकॉन +4, यानी इन सब के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स कहा जा रहा है। द contraction of size of ion is more as compared to the trend of parent atoms, कि जैसे हम साइज का अगर देखें आयंस के अंदर तो ज़्यादा साइज जो है डिक्रीज हो रहा है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आयंस। A decrease in size of the atom in a period is due to the shrinkage caused by increase in nuclear charge resulting in the increase of attraction for all the electron in the quantum shell। वही बात जो हम पीछे बात कर चुके हैं। Similarly, increase in the size of atom in a group is due to the introduction or addition of a new shell of electrons which outweigh the effect of increased nuclear charge। कि अगर हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहे हैं, एक पीरियड से दूसरे में जा रहे हैं, या एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं हमारे पास, तो क्या हो रहा है, एक ही ग्रुप के अंदर हमारे पास साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल जो है एक इंक्रीज हो गया, उसमें अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे तो न्यूक्लियस की पुल जो है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर कम हो जाएगी, इसलिए हमारे पास साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। In table 2.2, a decrease in size is observed in passing from neutral atom to positive ion। जब भी positive ion बन रहा है आपको पता है साइज जो है डिक्रीज हो रहा है। This is attributed to the reduction in the number of shell of electrons with the loss of electron from the outermost shell। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 10 बन गया। मैग्नीशियम ने 2 लूज किए, 12 है, 2 लूज किए 10 बन गए। एल्युमिनियम ने 3 लूज किए तो 10 बन गए। सिलिकॉन ने 4 लूज किए। ठीक है, तो यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल भी खत्म हो रहा है। तो इसलिए जब शेल डिक्रीज हो रहा होगा तो वहां पे क्या साइज भी डिक्रीज हो जाएगा और न्यूक्लियस की पुल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। A positive ion thus has a smaller size than the corresponding neutral atom. More the electron are removed, the smaller will be size। कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे साइज उतना ही ज़्यादा छोटा होता जाएगा। On the other hand, a negative ion is bigger due to decrease at
decrease attraction of the outer electron to the nucleus because of greater number of negative charges, reduce effect of nuclear charge and expansion of the electronic cloud। क्या हो रहा है जब हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें तो सिस्टम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, प्रोटॉन कम हो गए, तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो भी कम हो गया या न्यूक्लियस की पुल कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे पास साइज इंक्रीज हो रहा होता है। द साइज ऑफ एटम्स आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई या कोवलेंट रेडियाई या वंडरवाल रेडियाई की टर्म में एक्सप्लेन किया जाता है। The size of an atom is measured by the most probable distance from the nucleus to the outermost shell। कि न्यूक्लियस के लेके जो outermost shell तक जो डिस्टेंस है वहां से हम साइज निकालते हैं। This distance is called the atomic radius of an atom। Various factor affect the atomic radii। ठीक है कि जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है न्यूक्लियस का और आउटर मोस्ट शेल का वो एटॉमिक रेडियाई होता है। अब होता क्या है कि हम एटॉमिक रेडियाई को सिंपल नहीं मेजर कर सकते, क्यों, हमें नहीं पता आउटर मोस्ट शेल कहाँ तक है। तो फिर हम क्या करते हैं, दो सिमिलर एटम्स को बॉन्ड देखते हैं और उसको हाफ कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है कि ये एटॉमिक रेडियाई आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियाई को देख लेते हैं। Owing to the wave nature of electron and atom does not have strictly defined bounding। हमें पता है कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे हम ये नहीं डिफाइन कर सकते कि इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री कितनी है या एटम की बाउंड्री कितनी है। ठीक है, so that it is impossible to determine its absolute dimensions। In practice, we are forced to deal with the radii of atom linked together by some type of chemical bond। तो हम क्या करते हैं कि जब एटम्स के दरम्यान में कोई केमिकल बॉन्ड बना होता है, चाहे आयनिक है, कोवलेंट है, तो वहाँ पे हम जो है बॉन्ड बना हुआ है तो उसको वहाँ से बॉन्ड लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, और बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देते हैं, हमारे पास एटॉमिक रेडियाई आ जाता है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ or distance between two identical atom is called in a chemical bond। कि bond length का हाफ कर दें या दो identical atom जो हैं जब किसी भी chemical bond के थ्रू अटैच हुए हैं तो उसका हाफ ले लें तो ये हमारे पास क्या है, atomic radius कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया है, दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ है 110, उसका हाफ करना है तो एटॉमिक रेडियस बन जाएगा 55। ठीक है, फ्लोरीन है 72, इसका एटॉमिक रेडियस, क्लोरीन है 101 है, ब्रोमीन है 133 है। ठीक है, तो जो भी उनकी बॉन्ड लेंथ आती है सिमिलर एटम्स की उसका हाफ कर दें तो ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस बन जाता है। The relationship between the atomic radii of elements and bond length are given in table within the period। The radii of atom decreases as the charge of nucleus increases। वही बात जो पीछे हमने की है कि साइज जो है डिक्रीज हो रहा है। The greatest decrease is observed in the elements of the short period यानी 2 और 3 के अंदर ये ज़्यादा हमें ऑब्जर्व होता है, since their outer shell are filled। इन लॉन्गर, अब इनमें जैसे 3s है, 2s है, 3p है, 2p है, ये इन्हीं के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। लेकिन जो लॉन्गर पीरियड है उसमें आपको पता है दरमियान में d ब्लॉक भी आ जाता है और f ऑर्बिटल भी आ जाता है, तो उनकी वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी होती है। In longer period, we observe a smoother reduction of radii within the families of d and f orbital f elements। This is generally known as d और f और lengthenite contraction। कि ये lengthenite contraction भी है, आगे कहीं ना कहीं जाके हम इसको स्टडी भी कर लेंगे। लेकिन है क्या कि जब d और f ऑर्बिटल आ रहे हैं तो ये आपको पता है n-1 और n-2 था, ये पिछले लेक्चर्स में हमने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है तो ns था और n-1 d के लिए आता है, n-2 जो होता है वो f के लिए आ रहा होता है। ठीक है, तो यानी कि ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले ऑर्बिटल हैं, और n जो है वो बाहर वाले ऑर्बिटल्स हैं, आउटर मोस्ट। यानी ये अब आउटर मोस्ट अगर फिल भी है तो अंदर वाले के अंदर फिलिंग हो रही है तो वहां पे साइज में थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है। The atomic radii of many of the regular elements in the periodic table are given in table। ठीक है, the atomic radii are found to decrease across
द पीरियड के पीरियड में डिक्रीज होते हैं और इंक्रीज डाउन अ ग्रुप. The decrease in atomic radius across a period is due to the fact that the valence electron in atom experience a greater and greater attractive forces as the nuclear charge increasing, resulting in the contraction of atoms and reduction of radius. ये सारा हम पीछे देख चुके हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जिसकी वजह से साइज छोटा हो रहा है. फॉर एग्जांपल, all atom of the third period have neon core. ठीक है, नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं 1s2 2s2 2p6. thus सोडियम कैन बी रिप्रेजेंटेड एट नियोन 3s1. मैग्नीशियम कैसे आएगी? नियोन 3s2 3p. ये p नहीं आना इसके अंदर. ठीक है, मैग्नीशियम में s ऑर्बिटल है. ठीक है, इसको आप कट कर लीजिएगा. एंड सो ऑन. एक्सपेरिमेंटल एविडेंस स्ट्रांगली indicate that the neon core of the third period element is not very much disturbed by the addition of electron to the 3s and 3p ऑर्बिटल. हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास कि यहाँ पे हमारे पास थर्ड पीरियड के अंदर नियोन का जो कोर है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, जस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो रहे हैं एस और बी के अंदर. ठीक है, अब क्या है कि जितना नियोन का साइज था उतना तो रहेगा और थोड़ा थोड़ा जो है वो साथ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है. एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज on the core increases and more attractive forces between nuclear and electronic charge result in the contraction of atom and therefore reduction in the atomic radii from left to right in the period. Okay? The increase in atomic radii down the group is due to increase in nuclear charge and simultaneously इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ एनर्जी शेल. की शेल इंक्रीज हो रहा है और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है. तो शेल इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से दूर दूर हो गए हैं. ठीक है, जिसकी वजह से साइज बड़ा हो गया. दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई डाउन अ ग्रुप. ठीक है, अब हमारे पास क्या है? द रेडियाई ऑफ एटम आर in general increase with the increase in atomic number, but to a large extent in S and P subgroups and then in D subgroups as shown in the figure. के D में कम increase होता है लेकिन S और P में हमारे पास जो है वो ज़्यादा increase होता है. अब आपको एग्जांपल दी जा रही है आर्सेनिक, स्टेबियम, बिस्मथ. एटॉमिक नंबर क्या है? 33, 51, 83. साइज देख लें, 148 से 161 एंड 182. लेकिन अगर हम देखें ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखें, वनेडियम, ठीक है, 23, 41, टेक्टेनियम 73. ठीक है, अब इनमें साइज कितना है? 134, 145 और इवन 146, यानी 1 पिकोमीटर का इंक्रीज आ रहा है. ठीक है, यानी कि डी ब्लॉक में कम इंक्रीज आता है लेकिन हमारे पास जो है एस और पी ब्लॉक के अंदर है वहां पे ज्यादा इंक्रीज आ रहा होता है. As seen in the table, the atomic radius increased in the arsenic subgroup by 21 from स्टेबियम टू बिस्मथ. के बिस्मथ से और स्टेबियम का अगर हम डिफरेंस देखें तो इसमें 21 का डिफरेंस है. while in the vanadium subgroup it is increased only by 1 picometer between the NB and TA, niobium I think and titanium. ठीक है, this should be known that radii of atom and ion of D elements in the fifth and sixth group of a given subgroup are approximately equal. के D block के जो elements हैं 5 और 6 shell के अंदर, ठीक है, उनके sizes तकरीबन equal हैं. This is explained by the fact that increase in radii due to increase in number of electron shell in passing from fifth to sixth period is compensated by the 4f contraction.
जिसे हम लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कह रहे हैं, ठीक है। कि क्या होना चाहिए, 5वें से जब हम छठे में जा रहे हैं तो शेल इंक्रीज हो रहा है तो साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन उसको बैलेंस कहाँ से किया जा रहा है कि 4f के जो इलेक्ट्रॉन है जिसे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं, क्यों कि आउटर मोस्ट शेल तो ये है 5वां और छठा, लेकिन दरमियान में 4f और 5f भी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे चले जाते हैं ड्यू टू फिलिंग ऑफ 4f सब शेल ऑफ एलिमेंट ऑफ द 6th period. Because of the similar structure of their valency electron shell and approximately equal radii of their atom and ion, the properties of d block elements are particularly close to one another. अब उनका साइज एक जितना है, ठीक है, उनमें तकरीबन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी एक जितने ही होते हैं, उनकी एनर्जी एक जैसी होती है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हो सकती हैं। अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई विद इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। The distance of electron from the nucleus of an atom depend primarily on the principal quantum number, ठीक है। n1 n2 n3 जितना शेल इंक्रीज हो रहा है उतना ज़्यादा डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, will represent the number of orbit or shell. Higher the value of n, the larger is the atom. In other words, more electronic shell in an atom, the larger is the atomic radius. हमें पता है जैसे जैसे शेल इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी इंक्रीज होता है। Thus, the ionic radii increase down a group with the increase in size of atom or element in the same group. Okay. Variation of atomic radii within a period in a periodic table with increasing atomic number from left to right in a period. The effect of effective nuclear charge on the incoming electron in the same shell increases, resulting in the decrease in atomic size. हमारे पास क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, द रिजल्ट इज दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम राइट लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन इन of atomic radii within the transition series. In transition series, additional electron go to into inner d orbitals, ठीक है। अगर p और s की फीलिंग हो रही है तो इनर ऑर्बिटल उसके अंदर d है, यानी n-1 हमेशा d के लिए आ रहा था, तो वो क्या है, इनर है, which participate effectively in screening the outer shell electron. There is initial decrease in atomic radii for the first 2 और 3 members. पहले क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा ऐड नहीं हो रहे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, 2 है या 3 है, तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो साथ ही में थोड़ा सा साइज डिक्रीज होगा, बट फॉलोइंग दैट एटॉमिक रेडियाई चेंज लिटल इन द ट्रांजिशन सीरीज। के बाद में क्या है, फिर एटॉमिक रेडियस में थोड़ा चेंज आएगा। The unit that has long been used to describe the atomic dimension is the angstrom unit, ठीक है, जिसे A और उसके ऊपर डॉट की ये सिंबल लगाई जाती है। इन ऐसा यूनिट आइदर नैनोमीटर और पिकोमीटर इज यूज। आपको पता है कि 1 angstrom 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है, जो कि 0.1 नैनोमीटर होता है, या फिर 100 पिकोमीटर होता है। For bonded atom, we customarily speak of atomic radii, covalent radii, ionic radii या metallic radii in case of metal. कि अगर कोई एलिमेंट्स ने या एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एटॉमिक रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई, आयनिक या मेटालिक रेडियाई की बात करते हैं। फॉर द एटम दैट आर नॉट बॉन्डिंग टुगेदर द रेडियस इज डिस्क्राइब बाय वैन डर वाल रेडियाई, ठीक है, यानी कि अगर एक ही एटम है उसका हम रेडियाई की बात कर रहे हैं, उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तो उसको हम वैन डर वाल रेडियाई कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कोवलेंट रेडियाई। मीन जब भी हमारे पास कोवलेंट रेडियस बना होगा, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, अगर दोनों सेम एलिमेंट के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ है तो फिर उनका हाफ जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, कोवलेंट रेडियाई होगा, ठीक है। द कोवलेंट बॉन्ड आर फॉर्म फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स इन द
रीजन बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम। हमने आगे कोवलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग पढ़नी भी है और वहाँ भी आपको पता होगा कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो एटम्स के ओवरलैप की वजह से बनता है, ठीक है। As a result of it, nuclei of bonded atom approach each other more closely than do the nuclei of non-bonding atom, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जो है दूर दूर हैं या न्यूक्लियस दूर दूर है, लेकिन जब भी हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग हमारे पास एटम है, उन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो उनके न्यूक्लियाई क्या है आपस में एक दूसरे के करीब करीब होंगे और इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। द कोवलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज टेकन as one half of the distance between the nuclei of two identical atoms forming a single covalent bond. Thus, we can say that bond distance between two atoms A and B should be arithmetic mean of bond length A and B and B. कि हमारे पास अगर इंडिविजुअल A की तरह के हैं, ठीक है, फिर तो हम इजीली कर सकते हैं ए और ए का हाफ ले लें बॉन्ड लेंथ का और बी का हाफ ले लें तो आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास ए और बी आपस में मिल रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि जो ए और ए का हाफ कर लें और बी का हाफ कर लें, दोनों को प्लस कर लें, तो हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड आनी चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, वो आगे हम डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। यानी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ा सा आयनिक करैक्टर भी आ जाता है। टेक द केस ऑफ कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन विच इज वन हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड डिस्टेंस बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जब दोनों सेम है तो उसका हाफ ले लिया। दिस गिव द वैल्यू ऑफ 77 पिकोमीटर। Similarly, for the silicon linkage, the covalent radius is 117 picometer. Now, if we consider the bond distance between the carbon and silicon, we should expect a bond length of 194 के हमारे पास 77 और 117 को प्लस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, 194 आना चाहिए। दिस इज वेरी गुड एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड कार्बन सिलिकॉन डिस्टेंस, यानी ये बहुत करीब है जो एक्सपेरिमेंटली किया, 193 आया हमारे पास इन कार्बोरेंडम यानी सिलिकॉन कार्बाइड। इसलिए हम कह सकते हैं द कोवलेंट रेडियस ऑफ कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड इज हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ। कोवलेंट रेडियाई डिक्रीज विद द इंक्रीज इन बॉन्ड एट ऑर्डर। जितने ज़्यादा बॉन्ड होते जाएंगे, यानी सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो जितना बॉन्ड ज़्यादा होंगे उतना हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस ज़्यादा करीब आते जाते हैं, और जब न्यूक्लियस ज़्यादा करीब आएंगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी होती जाएगी, ठीक है। The covalent radii decrease with the increase in the bond order because there is a corresponding decrease in internuclear distance, कि एक न्यूक्लियस का दूसरे के साथ डिस्टेंस कम है। Thus, in carbon, the internuclear distance and atomic radii decrease with the increase in bond, के कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में 154 है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में 134 है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है 120 है। और इसी तरह इसका हाफ करेंगे तो रेडियस क्या बन जाएगा, 77, 66 एंड 60 बन जाएगा रिस्पेक्टिवली, ठीक है। Although the above rules work in many of the simple diatomic molecules, but this is not generally the case. Very often there is a considerable deviation from the expected results, कि sometime हमारे पास ionic character भी आ रहा होता है। This deviation can be attributed to many factors like multiple bonds भी आ सकते हैं, ionic character भी आ सकता है, various possible hybridized orbital that determine the geometry of covalently bonded molecule की hybridization कैसी है, वहाँ पे orientation क्या है, यानी geometry क्या है, the covalent radii क्या है, can be named in term of their geometry. For example, covalent radii for a tetrahedral structure is called tetrahedral radii. Similarly, for octahedral structure, यानी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है, जैसा स्ट्रक्चर है उसी तरह उसका रेडियस का नेम भी दिया जाता है। They are known as octahedral radii. The covalent radii are usually classified as either normal radii, tetrahedral, octahedral radii, square radii, metallic radii, as the case may be. Depend कर रहा है ना उसकी ज्योमेट्री क्या है, वो किस तरह का बॉन्ड बना रही है। The metallic radius is
invariably larger than the single bond covalent radii for the same atom कि मेटल के आपको पता है कि एक मेटल के अंदर जो है वो मेटेलिक पूल बनाया होता है। यहाँ आगे आपको अगर मेटेलिक बॉन्डिंग दिखाई जाएगी तो वहाँ डिटेल में भी बताया जाएगा कि उसमें क्या होता है, सारे पॉजिटिव आयन होते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे साइज जो है उसका जो नॉर्मल कोवलेंट रेडियस है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। The atomic radii and single bond covalent radii of some metal and non-metal are given in the table below। ठीक है, हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं, पोटाशियम, बेरियम, लैंथेनम, जिरकोनियम, पैलेडियम, इंडियम। साइज इनके दिए हुए हैं, सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस दिया हुआ है, और नॉन मेटल है जैसे कार्बन, फास्फोरस, सल्फर एंड ब्रोमीन है, उनका एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, सिंगल कोवलेंट रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, in the above table the discrepancies in the value of radii are due to difference in the electronegativities between the bonded atoms. In order to compensate for these ionic differences, many empirical formulae have been suggested by different workers like Shoemaker and Stevenson। अब आप देखें कि कार्बन सेम है एटॉमिक रेडियस और सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस। ठीक है, इसमें फास्फोरस में भी सेम है, सल्फर में भी सेम है, ब्रोमीन में भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, यहाँ मेटल्स में ज़्यादा चेंज आ रहा है, 231 से 202 ये सारी सेकंड भी चेंज है, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी, सिक्स भी, यानी मेटल में ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं एज कम्पेयर टू नॉन मेटल के अंदर। यानी अब उसके साथ हमारे पास क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर के साथ जो दूसरी चीज़ें आ रही होती हैं वो भी फैक्टर, दूसरे फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर इक्वेशन द कोवलेंट एनर्जी डिस्टेंस और नॉट ए बी इज रिलेटेड टू द एक्चुअल बॉन्ड लेंथ, जो उसकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है, एंड द बॉन्ड एनर्जी ई ए बी इज गिवन टू, ठीक है, हाफ ऑफ लॉग ऑफ ई ए बी, ये ठीक है जो बॉन्ड एनर्जी है उस पर डिपेंड कर रहा है और जो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ है। एक्सेप्ट फॉर हाइड्रोजन इट इज एग्रीमेंट विद एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बहुत सारे जो है एलिमेंट्स के लिए जो कैलकुलेटेड थी और इस तरह जो प्रूव करके जो है ना उससे मैच करके निकाला गया था कि ये इतनी वैल्यूज आ रही है हमारे पास, और ये जो डिफरेंसेस आ रहे थे उसको सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन दी गई थी और इसके थ्रू ये जो है कैलकुलेशन की गई और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसके एग्रीमेंट में भी आई थी कि यानी कि बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की जो है हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो मैच करी थी इसके साथ। तो स्टूडेंट ये तो था आज का लेक्चर। नेक्स्ट हम जो हैं नेक्स्ट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, वो मेरे ख्याल आयनिक रेडियाई है। ये हमने एटॉमिक रेडियाई और कोवलेंट रेडियाई के बारे में आज स्टडी किया।